Hello everyone, I'm going to explain and point out one major thing that Indian education system, स्पेशली लॉ इतना बैकवर्ड एजुकेशन सिस्टम क्यों है। हम सभी को पता है 1 जुलाई 2024 इंडियन क्रिमिनल लॉज का बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था। मतलब 3 मेजर क्रिमिनल एक्ट्स लाइक आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस, ये तीनों का अमेंडमेंट हुआ है एंड न्यू एक्ट्स इसके जगह आया है जहाँ पर है बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए। बट अभी भी मैं शॉकिंगली मैं इस नए सेमेस्टर में जा रहा हूँ और मैं जब सेमेस्टर का शेड्यूल देखा और कौन सा क्लास होगा जैसे बेसिकली देखते हैं, तो मैं देखा यहाँ पर एविडेंस एक्ट अभी तक है। इवन मैं जूनियर सेमेस्टर्स का भी देखा, उन लोगों का भी अभी भी आईपीसी सीआरपीसी पढ़ाई जा रहा है। एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन 2025 3 मार्च 2025 मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। तो इट्स अराउंड 1 ईयर, मतलब होने होने जाएगा, मतलब इस सेमेस्टर के बीच बीच में हो जाएगा। तो 1 साल के बाद भी हम लोगों का वो जो पुराना क्रिमिनल लॉज है वो चेंज नहीं हुआ, सिलेबस में सेम है। कोई नया क्रिमिनल लॉज अमेंड हो गया है, मतलब कंप्लीट अमेंडमेंट हो गया है, या फिर कोई न्यू एक्ट रिप्लेस कर दिया कुछ किसी पुराने एक्ट को, तो उस एक्ट का कोई वैल्यू नहीं रहता। दैट इज़ इमेटेरियल। और हम लोग ऐसे भी सोच नहीं सकते, हम लोग जब पास आउट होंगे 2026 के या फिर उसके बाद जो भी हम लोग को जूनियर सेमेस्टर का, उनको उसी सेम एक्ट के अंतर्गत कुछ केसेस मिलेगा। एंड दिस इज वेरी मच क्लियर दैट एक्सेप्शंस आर नॉट एग्जाम्पल्स, दोज आर एक्सेप्शंस। कुछ केस हुआ भी, दैट्स आर एक्सेप्शंस। बट हम लोगों का अभी भी एजुकेशन सिस्टम, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी, मेरा नोन जितना भी यूनिवर्सिटी है, वो सभी यूनिवर्सिटी में अभी भी आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस पढ़ाया जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई द एजुकेशन सिस्टम, व्हाई द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑल दिस थिंग्स। हम लोगों को बहुत कुछ सब्जेक्ट्स है जिसका कितना वैल्यू है आई डोंट नो, इम्प्लीमेंटेशन कितना हो सकता है आई डोंट नो, बट स्टिल दो सब्जेक्ट्स आर इन आवर सिलेबस। बट आई एम नॉट गोइंग टू जज दो सब्जेक्ट्स बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच कैपेबिलिटी टू जज एनी सब्जेक्ट। बट द थिंग इज दैट दिस थिंग, मतलब दिस old amendments laws, why we are going to study these old sections and old laws, because nothing to do with these sections and with these laws. We should study the new amendments, the new laws which has passed, which is implementing and presently which is ruling, governing. So system should be updated with the time, system should be updated with the thing which is happening in the parliament, which is happening in the social political sectors. So मुझे लगता है अभी भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली लॉ में भी बहुत रैपिड ग्रोथ चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहे, जिस तरीके से नए अमेंडमेंट्स आ रहे, हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम अभी उतना कैपेबल नहीं है। व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट वी शुड डू एज अ लॉ स्टूडेंट्स, व्हाट वी शुड डू? गिव मी एनी सजेशंस, एंड इफ यू वांट एनी सजेशन, टेल दैट, so we can raise our voice, we can raise our ideas through this platform, through social media at least. Thank you.